क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, रामनवमी शोभा यात्रा का जुलूस जो धूलपेट से होकर सिद्धंबर बाजार मस्जिद से होता हुआ पुरअमन तरीके से तो चला गया। पुलिस का यहाँ पर बहुत ही अच्छा बंदोबस्त था, पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन राजा सिंह जिस तरीके से भौंक रहा था, यानी कि जहर उगल रहा था, क्या इसकी जबान को लगाम नहीं लगा सकते? और ये कितनी फिरका परस्त बातें कर रहा है। आखिर क्यों पुलिस और हुकूमत ने इसे इतनी खुली छूट दे दी है? अब अगर इसको जवाब देने के लिए कोई भी कुछ कहे तो उसको गिरफ्तार किया जाता और उस पर कई मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, तो फिर राजा सिंह पर क्यों नहीं? और हैदराबाद पार्लियामेंट एमपी को तो बहुत ही बुरा भला कह रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा कहेगा तो फौरी मुरीद उसके घर पर चले जाएंगे, हमला करके उसे मारना पीटना शुरू कर देंगे और उस पर कई मुकदमे दर्ज कर देंगे। तो फिर राजा सिंह का भी जवाब दीजिए ना, क्यों मुरीद खामोश बैठे हैं? अब इस नाग सांप को तो मुकामी पार्टी ने ही पाला है, क्योंकि गोशा महल से आज तक कोई कैंडिडेट नहीं ठहराया और ना ही वहां कैंडिडेट ठहरा कर जीतने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में भगवाधारी सरकार है, भारत में वो भगवाधारी सरकार है जो लोग कहते हैं कि हम तांडव मचा देंगे, वक्फ बोर्ड का कानून वापस नहीं लिए तो हम खून की नदियां बहा देंगे। उनको कहना चाहूंगा, ये मोदी काल है और योगी काल है। मोदी काल में, योगी काल में अब आतंकों के लिए कोई स्थान नहीं है। आतंक के लिए एक ही स्थान है, वो है 72 हुरों के पास भेजने का काम योगी जी और मोदी जी करेंगे। मेरे मित्रों, आज मैं उस बड़े बुलडॉग ओवैसी को कहना चाहूंगा कि जरा भोगना बंद कर दे, क्योंकि अब वक्फ बोर्ड पर कानून बिल आ गया है, कानून पास हो गया है। आवाज कम आ रही है मेरे मित्रों, आवाज उन देशद्रोहियों के कानों तक जानी चाहिए जो मौला की जय बोलने के लिए शर्माते हैं, सोचते हैं। उन हरामियों तक आवाज जानी चाहिए। इसमें रहकर जो मेरे भारत देश का खाकर भारत माता की जय और वंदे मातरम गाना गाने के लिए सोचते हैं, ऐसे हरामियों के कानों तक आवाज जानी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मेरे मित्रों, आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आप सभी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरे मित्रों, कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया धूप ज्यादा है, राम भक्त नहीं आएंगे। मैंने कहा ये वो राम भक्त है जो मरने के बाद में भी आग से खेलते हैं। ये वो हिंदू है जो मरने के बाद में भी आग से खेलते हैं, ना धूप से डरते हैं, ना छांव से डरते हैं, ना। इसराइल का फलस्तीन पर मुसलसल हमलों की वजह से अब तक मासूम बच्चे और बड़ों को मिलाकर 50,000 लोगों से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं और पुरसाने हाल कोई नहीं। अब ये इसराइल की गुंडागर्दी नहीं तो फिर क्या है? और कोई भी मुल्क इसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं,
इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसका बाइकाट करिए। आपसे पुरजोर अपील है और उन मरने वालों से जरा भी आपको हमदर्दी है तो इसराइल के ये सारे प्रोडक्ट को बाइकाट करिए। आपसे प्लीज हमारी गुजारिश है। हिंदू कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं, ये वो कार्यकर्ता है। मेरे मित्रों, आज इस क्षेत्र में हम सबको एक संकल्प लेने आज हम यहाँ पर सब जमा हुए हैं। मेरे मित्रों, बहुत ही जल्द हम सबको महाराष्ट्र की ओर जाना है। मेरे मित्रों, बहुत ही जल्द हमें जाना है महाराष्ट्र की ओर और वहां पर मेरे संभाजी को जिसने तड़पा कर मारा, मेरी काशी और मथुरा को जिसने तोड़ा, अरे हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाकर हिंदुओं का धर्मांतरण किया है कश्मीर में, ऐसे औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने के लिए हमें महाराष्ट्र जाना है। मेरे मित्रों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम औरंगजेब की खबर को उखाड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तारीख कब बताओगे? मैं हमारे मुख्यमंत्री जी, डिप्टी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे भैया जी से पूछना चाहता हूं, तुरंत एक तारीख फिक्स करे, क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदू के साथ साथ में, हमारे तेलंगाना का हिंदू के साथ साथ में पूरे भारत का हिंदू आज तड़प रहा है उस औरंगजेब का नामो निशान मिटाने के लिए। कुछ लोग उस औरंगजेब की कब्र को नहीं उखाड़ना है, जो कौन उखाड़ता हम देख लेंगे। बोलने वाले, तुम कैसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो? वो औरंगजेब जिसने राजा बनते ही अपने बाप को जेल में डाला, जिसने राजा बनने की लालच में अपने भाइयों के सर काट दिए, वो औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए तुम लोग लड़ रहे हो। मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, जो औरंगजेब की कब्र को बचाने के लिए लड़ेगा, जो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए और औरंगजेब की कब्र के सामने जो खड़े होगा, उनको इस गदा से जवाब दिया जाएगा। ये बजरंगबली की गदा है और इस गदा से जो खाता है ना, वो वापिस नहीं आता, वो 72 हूरों के पास चले जाता है। ये वो बजरंगबली का गदा है। साथ ही साथ वो दिन दूर नहीं मेरे मित्रों, वो दिन दूर नहीं, हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है ना। लेकिन कुछ लोग कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना सकेंगे, आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन गया है। हमने कोर्ट से ऑर्डर लाकर भव्य राम मंदिर बनाया है। और कुछ लोग कहते हैं कि काशी मथुरा भी नहीं बनेगा। डंके की चोट पर काशी और मथुरा में भी भव्य राम मंदिर बनेगा। मेरे मित्रों, एक धक्का लगा था, तेल लगाया था डाबर का, नाम मिटाया था बाबर का। एक धक्का लगा था ना, तो अभी दूसरा धक्का लगाने के लिए तैयार होना है। तो अगर यहाँ धक्के लगाएंगे तो वहाँ क्या धक्के लगाएंगे? कोई भी कार्यकर्ता धक्का लगाए तो नहीं लिखना, आराम से लेंगे। मेरे पास फुल टाइम है, तुम्हारे पास टाइम है नहीं है? बोलो, नाचते गाते आराम से लेंगे। सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई किसी को नहीं दखल है। नवीन आ ग्रुप नी ఏమైంది వాళ్ళే దొబ్బుకుంటున్నారు పాపం।
क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।